दुनिया सारी बदली बदली सी है दोस्तों। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा, गुड आफ्टरनून, और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज रात को मैं घर पर ही रुकी थी, काफ़ी लेट सोकर उठी हूँ। थोड़ी बहुत सुबह मैंने छत्तीसगढ़ का एमसीक्यूज़ वगैरह देखा, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अभी पिंकी नहाने खाने गई है तो ड्यूटी मेरी दुकान पर लगी है, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, धूप में बैठते हैं थोड़ी देर और उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को अंजाम देंगे। ये भी काम कभी कभी करना पड़ता है। पिंकी अभी मैं मम्मी घर पर ही है, पिंकी भी है, बाकी सीमा गई हुई है स्कूल क्योंकि उसके प्री बोर्ड चल रहे हैं। और तो पता नहीं क्या बोलने वाली थी, भूल गई। मैं तो सोच रही थी कि आज से मैं थोड़ा टेस्ट सीरीज़ देखूंगी, प्लानिंग था मेरा, लेकिन भाई सारा फ्लॉप हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, अभी लगभग कितना बज रहा है, 12:30 हो रहा है। 1 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी और उसके बाद मैं चीज़ों को धूप में ही बैठकर आज घर पे ही रुकूंगी। अभी कल मुझे मम्मी ने फ़ोन करके बुला लिया कि आजा। मतलब मैं रात को ठीक नहीं थी ना, मेरा तबीयत, फिर घर वाले मम्मी को बता दिया, मम्मी गुस्सा करने लग गई। फिर मैंने अपना सीडीएस का बुक पकड़ा और इधर आ गई मैं। ठीक है रीत, अच्छा ठंडी लगना शुरू हो गया है? नहीं तो तू स्वेटर क्यों पहनी जब ठंडी नहीं लग रहा है तो? अच्छा तो सुनो, सारे लोग सुनो, लोग स्वेटर क्यों पहनते हैं? क्योंकि बुआ डांटती है इसलिए, है ना? मेरी बुआ नहीं डांटती इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहनी हो रही। मैं नहाने जा रही थी और इसीलिए मैंने, कितने कुरकुरे चाहिए? खाली एक कुरकुरे से क्या होगा, पेट भर जाएगा। नानी हाँ, खाना नहीं खाती है अभी? नहीं तो कब? बना नहीं है? और नाश्ता बनाएगी नहीं? क्या बनाई थी? चाय बिस्किट नाश्ता होता है? और खाना कितना टाइम खाते हैं? 1 बजे? अच्छा तो रीत के लंच का टाइम है कितना बजे रीत? अरे 1 बजे लंच है, स्कूल का लंच है ना, तो स्कूल नहीं गई है। दे देती हूँ नहीं तो गुस्सा करेगी। कुछ चाहिए रीत? नहीं तो 5 रुपए छुट्टे कैसे दूँ रीत? पकड़ो। तो अभी पता नहीं पिंकी कितने टाइम तक आएगी, पर पिंकी कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगाने जाना है, तो आज शायद दुकान में ही मेरी ड्यूटी लग जाए, इसीलिए घर में आके पहले मैं केवल घर का काम करके चली जाती थी, मतलब खाना पीना बनाओ और चुपचाप खिसक लूँ। पर अभी घर पे हो तो ये है ना कि लोगों के सामने रहो। छत के ऊपर अंदर रूम लॉक करके थी, कल पूरे दिन काम चल रहा था तो अंदर बाहर निकल भी नहीं सकते क्योंकि डस्ट में सीमेंट वगैरह का डस्ट काफ़ी पड़ रहा था। मैंने बंद करके रूम रखा था, तो मम्मी बोलते हैं नहीं घर आ जा। मैं कही ठीक है, मानना पड़ता है घर वालों की बात, नहीं तो घर वाले उठा के ऐसी जगह पे फेंकेंगे ना जहाँ पे सारे बात मानने पड़ेंगे। ऐसा कि घर पर कोई नहीं है मम्मी मेरे और पिंकी के अलावा, और मेरी भी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो नानी ने आज मम्मी का सारा हेल्प कराया, दाल पीसने का काम या फिर दुकान लगने से पहले जो भी काम होते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर पे खाना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो हमने कह दिया था भाई कि मम्मी थोड़ा कम खाना बनाया करो, और हमने भी अपने आप में ये सोच रखा था कि कम बनाएंगे। सारे लोग खा चुके हैं, मैंने अपने लिए चावल वापस से बॉईल किया, मतलब बनाया। आंगन से सारा धूप तो हट चुका है, लेकिन भाई मैं यहीं पे बैठ के खा रही हूँ। और आज ना बैगन का बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है जैसे पहले मम्मी बनाती थी, काफ़ी टेस्टी सा, और जो मेरा फेवरेट है वही वाला। बिल्कुल ऐसे खाना निकालने से पहले पता चल जाता है ना कि आज की सब्ज़ी कैसी बनी है, तो बस वही चीज़ मुझसे तो रहा नहीं जा रहा भाई, मैं फटाफट से खा रही हूँ। आप भी कमेंट में बता दो आपको कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा फेवरेट लगती है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा दिन आते रहता है कि मैं सोचती हूँ कि कोई मेरे बाल भी बना दे। तो आज अभी मम्मी भी घर पे नहीं है, चली गई दुकान, और अभी कुछ देर पहले मैंने नहा धो करके खाना पीना खा लिया है। अब भाई रूम अव्यवस्थित तरीके का है, जैसा कि हमेशा रहता है,
मैंने सुबह आज सारी अपने तरफ के बिस्तर जो भी है ना, ऐसे मेरे घर पे मेरा जगह फिक्स है। ये जो बेड है ना, भले मैं नहीं रहती पर जिस भी दिन पर मैं आती हूँ वो वाले रूम से यहाँ पर सोने, तो ये जगह ऐसे है कि रानी इस जगह पे सोएगी, फिर अपना अपना जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। उधर वाले पे ऐसे जब सीमा काफ़ी छोटी थी ना, जहाँ पे टॉय रखा है, तो सीमा मतलब छोटी थी तो मेरे साथ सोती थी, तो वो उधर पे सोती थी, मैं यहाँ पे सोती थी, पिंकी अकेले सोती थी। पर जैसे सीमा बड़ी हुई, मतलब ऐसे 6, 7, 8 में जब से ये गई और बहुत ज़्यादा इसका पैर हाथ मेरे खोपड़ी पे चढ़ने लगा, मतलब ये पूरा मेरे पे रख के सोती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर मुझे डिस्टर्ब भी होता था। तो मैंने इसे खिसकाया कि चल पिंकी की तरफ सोया कर, मैं रात को तेरे को इधर खींच लूँगी ऐसे करके। तो अब वो उधर सोती है और कम्प्लीटली मैं अकेले सोती हूँ। अभी कुछ दिनों से मम्मी भी है, तो हम दो दो करके ऐसे पिंकी सीमा उधर पे, मम्मी मैं इधर पे सोते हैं, मैं मम्मी के साथ सोती हूँ। फिर मैंने क्या किया कि बिस्तर पूरा जो गर्म कपड़ा था ना, गर्म ब्लैंकेट वगैरह बिछा कर रखे थे, वो मैंने ऐसे ऊपर मोड़ दिया। देख रहे हो उधर सारा इकट्ठा है और इधर भी, तो इसको मतलब अभी सही से लगा लेते हैं फिर पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा प्लानिंग था ना कि धूप में बैठ के पढ़ेंगे, पर मैं बैठे बैठे ही धूप ख़त्म कर गई, बिना नहाए धोए मैं धूप पे ही बैठ गई, मेरा मन नहीं कर रहा था। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर धूप में बैठ लेते हैं। इग्नोर करना बिल्कुल। काफ़ी ख़तरनाक से है ये बाल, जब मैं इन पे ऑयल नहीं लगाती और धो के बैठती हूँ ना, तब और ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। तो अभी इसको लगा लेते हैं, फिर बैठ के ये भी पढ़ना है। जब से मैंने रूम चेंज किया है, रूम का सेटअप थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बेड पर ही रहकर पढ़ाई करना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेड पे पढ़ना तो भाई नींद को बुलावा देना जैसा है। वैसे ही पुस्तक खोलते मुझे नींद आ जाती है और बिस्तर पर पढ़ना मुश्किल सा लगता है। जब मैं पढ़ने जा रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे कुछ ज़रूरी से सामान यहीं इसी घर पर रुक गए थे, छूट गए थे। रुके क्या थे भाई, वो मेरे साथ चलने वालों में से तो है नहीं। स्पेशली मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं था, और जो चीज़ें आजकल मैं पढ़ रही हूँ ना, वो थोड़ा मैं लिखते जा रही हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बेस पे। सो क्योंकि आप रिवीजन के लिए बार बार लेक्चर नहीं उठाओगे ना, कुछ चीज़ें लेक्चर बेस में देख रही थी। तो चाबी ये रहा। जब मैं उठी थी तो पूरा ऐसी हालत में छोड़कर सारा कुछ चली गई थी। बेड देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि कोई कितनी हड़बड़ी से स्कूल कॉलेज गया है, और बिल्कुल फैला फैला सा है सारा कुछ। इसको भी थोड़ा समेट देते हैं। भाई छत पे इतनी अच्छी इतनी प्यारी धूप है ना, मतलब सच बताऊँ ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रुक जाऊँ और जाऊँ ही ना। पर ऐसे यहाँ पर तो खाली मैं नोट्स लेने आई थी अपना, एक लाइनिंग वाले नोट्स। किसी ने कमेंट ये भी किया था कि आप लाइनिंग वाले कॉपी पे क्यों लिखते हो, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं इस पर लिखती हूँ। अभी मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करती, सो इसी पर मैं लिखती हूँ। इस पर कुछ पहले से लिखा हुआ है, और अभी कुछ चीज़ें मैं लिखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर जो चीज़ें याद करनी हो उन्हें लिखना पड़ता है। वैसे ही घर जा रही थी तो हमारे घर की इधर सामने तरफ के पड़ोस में एक महिला है, नानी की फ्रेंड, तो वो फूल तोड़ने आई और वो गई हुई है। हाँ, नानी जिनके साथ छठ करती है ना, वही। तो वो फूल लेने गई और उनके वजह से दरवाज़ा खोलने के लिए रुकना पड़ा। पर मैंने सामने तरफ एक चीज़ देखी, वो ये कि इस नल पर ना कुछ ब्लू सा लगा है, और मैंने ऐसा पहली बार देखा है। क्यों लगा है मुझे नहीं मालूम। लगभग मुझे 2 से 3 मिनट ही हुए थे कि मामा और नाना वापस आ गए। फंस गई थी वहाँ पे क्योंकि घर पे कोई भी मेंबर नहीं था, लेकिन 2-3 मिनट के अंदर में नाना और मामा आ गए। जैसे ही मैं बाहर तरफ निकली थी, मैं तो डर भी रही थी कि डांट ना पड़े, पर ऐसे मैं कभी भी घर से बाहर निकलती हूँ डांट नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कभी खुद से निकलती ही नहीं हूँ बिना काम के। और फिर उसके बाद तब तक पीछे से मामी और बच्चे भी आ गए, तो मैंने छोड़ छाड़ कर आने का सोचा, क्योंकि वहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अपना चुपचाप से चलो, अपना काम करो, वो अपना काम कर लेंगे। इधर उधर छोटी छोटी चीज़ों में फंसने से अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस करो, मुझे ऐसा लगता है। और पीले कपड़े पहन के कभी मत घूमना। जिसके घर के आसपास सरसों
हरे पीले मतलब साग सब्जी वाली चीज़ें जब हो। क्यों? क्योंकि भाई पीले काले काले से छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं कपड़ों पर। मैंने 1-2 कपड़े पर कीड़े आते देखे। मम्मी आज बहुत सारा कपड़ा धोकर गई है। मेरा भी ब्लैक वाला स्वेटर, पिंक वाला स्वेटर, अपना स्वेटर, अपना एक और स्वेटर। ब्लैंकेट धुला नहीं है, पहले धुला था तो उसको रखने से पहले सुखा दे रहे थे। इधर अपने कुछ कपड़े। शाम को बॉडी एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए मैंने बनाया चाय। और पिंकी मुझे किसी दिन कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा चाय पीती हो, तो मैं अब दिन में केवल 1 बार चाय पीती हूँ। चाहे वो मैं सुबह पीऊँ, शाम को पीऊँ, क्योंकि ठंड में ऐसा पीने का मन करता है मतलब चाय और अलग किस्म की ड्रिंक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल चाय और पानी तक ही सीमित रहने वाली इंसान हूँ। अभी मैंने जनवरी से मिल्क कंज्यूम करना स्टार्ट किया। इससे पहले मैं केवल पानी पीती थी और चाय पी लेती थी, पर अब चाय भी पीती हूँ, दूध भी पीती हूँ और पानी भी पीती हूँ। तो आज फिर जब मैं चाय पी रही थी कि इतने में मेरी स्कूल वाली फ्रेंड का कॉल आ गया। भाई शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। फिर हमने एक और फ्रेंड को ऐड करके थोड़ी टांग खिंचाई की। भाई होते होंगे लोग मतलबी, लेकिन मेरे स्कूल वाले फ्रेंड भले ही बातें कम करते हैं, हम एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते, पर प्रॉब्लम्स कभी छुपाते नहीं हैं। हम खुल के कम से कम बात तो कर पाते हैं, चाहे चीज़ें हमारे पक्ष में हो या फिर ना हो। इधर आकांक्षा और इधर हिना दीदी हूँ आप सबकी। अच्छा, हिना दीदी हूँ मैं आप सबकी। आप कौन है? रितु। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे गाइस, आप लोग इसको जानते हो कि नहीं? मेहंदी आर्टिस्ट। और इसका आर्ट शुरू हो गया है। क्यों भाई मेहंदी क्यों लगाया जा रहा है? कल सगाई है किसका? आपकी दीदी का। कल सगाई है? तो आकांक्षा तो फ्रेंड का है, लेकिन लगा उसकी बहन थी। ये क्या कहते हैं रितु? जीजा जी से कितना जूता चोरी करने का पैसा लेना है? अभी जूता कहाँ होता सगाई नहीं, बाद में शादी के मतलब तब देखा जाएगा दीदी। जिंदा रहेगी। तेरे जीजा थोड़े हैं कि लूट लेगी? नहीं इनके नहीं, अपने जीजा को। मेरी भी दीदी की शादी 27 में। अच्छा, तो रितु तेरा क्या प्लान है? वो तो लूटने वाली है। ऐसे तो हम लोग अपने जीजा को कंगाल कर देंगे शादी वाले ही दिन, लकी जीजू को। अच्छा, तुम लोग का लकी जीजू है पिंकी। और लकी जीजू ना कर दे। पिंकी, तुम लोग का क्या प्लान है? तुम लोग का हमारा कोई प्लान नहीं है। सरप्राइज रहेगा सभी के लिए। दीदी देखिए, एक मेकअप आर्टिस्ट मिली है, बहुत अच्छी मेकअप। देखिए मत बताना रेट। रेट काफी हाई फाई होगा। नहीं बहुत है हाई फाई। सारी स्टाइल की है, टेंशन मेकअप के लोगों को है। हाँ रे, ये लोग मेकअप के पीछे बर्बाद है। तो कल सगाई है क्या तुम लोग के घर पे? आप वीडियो में कैसे बोलती हो, रियल तो इनकी है माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, एक बात बता रही तू। अच्छा एक बात बता, जब मैं वॉइस ओवर करते रहूंगी फिर इन लोग ऐसे हल्ला करते रहते हैं, बहुत मछली बाजार टाइप का, काफी जोर जोर से चिल्लाते हैं। ऐसे चिल्ला रहे हैं ना, और अच्छा शब्द से बात नहीं करते हैं, बहुत बेकार गंदे शब्द से। देखिए इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट मिली है। नहीं, अभी की बात नहीं है। जब मैं अंदर वॉइस ओवर करते रहती हूँ तब कोई किसी को माँ बहन की गाली देता है, तो कोई किसी को कुत्ता कुत्ती बोलता है। मेरे मुंह से नहीं सुने होंगे। अरे बाप रे, क्या ऐसे चलती है? माँ बहन चलती है, प्रो में चलती है। हाँ, तो फिर अब ये लोग फिर ऐसे आवाज करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं भाई। वॉइस ओवर का काम काफी वीडियो चिल्लाऊंगी नहीं, कमेंट करना नहीं, चिल्लाऊंगी। हाँ, वो लोग कहेंगे भाई पकड़ के मार इसको, इन लोगों को। गाइस, आप लोग रानी दीदी का गुस्सा नहीं देखे, हम लोग देखे। जो रहते रानी दीदी उसी से फेंक के मारती है। कितने बार किससे मारी हूँ किसको? भाई सीमा को कैंची से, चार्जर की लीड से, केबल से, चप्पल से, जो सामने रहता रानी दीदी से मार देती है इंसान को। ये नहीं देखती कि कितना चोट लगेगा। तो गाइस, दीदी को अनफॉलो मत करना, नहीं तो आपको उठा के उल्टा से मार देगी। अच्छा, मारती कब हूँ? जब बहुत बड़ा गलती रहे। पहली बात तो जब गलत काम होता है, जब बिना गलती का मेरा कुछ गलती रहे चाहे ना रहे, वो पहले जानना चाहिए। इसका मुंह चलता है तब ये इसको पड़ता है। हिना बताएगी। अब ये बात तो दीदी सच बोल रही है। पिंकी ज्यादा बोलती है तब चाचा बोलती, क्योंकि वो बात सही रहता है, मैं उसी को बोलती। बेकार बात के लिए पिंकी मार खाती है, और सीमा खाती क्यों खाती है? सीमा उसका हरकत ठीक नहीं रहता है, है ना? मैं तो फिलहाल बहुत सालों से मारने का, एक बारी मार खाई थी, दरवाजा बंद करके हम लोग को मारी थी दीदी। कौन?
जब हम लोग गाली की थे बगल वाले किचन रूम में बंद करके, उस दिन से मैं मार नहीं खाई हूँ। अरे मत नहीं, मेरी बुराई चल रही है। पिंकी अभी तक दुल्हन की बहन को लग रहा था मेहनत, पर सी इज ब्राइड। ब्राइड ही कहते हैं ना दुल्हन को। एंगेजमेंट वाली लड़की है तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ तो अच्छा है भाई, नेल एक्सटेंशन कराइए। कराई थी बट हो नहीं रहा था, फिर हो गया दीदी। फिर नहीं कराई, मतलब मैं कराने गई थी ना, तो मतलब बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से ना मेरे में हो नहीं रहा था, फिर आर्टिफिशियल बॉलीवुड लगा पीलिया हो ली। गया। हाथ पीला होने का हो गया। हाथ पीला मतलब शादी है ना। तो आरती का शादी हो रहा है और कल इसकी सगाई है ना आरती। तू खड़ गया दीदी। कौन सा? हाँ रे, यार ये भी तो खड़ा है। तेरा एक वीडियो डाउनलोड की, तू बोलती है ना अपने हाईलाइट में लगाई है, मैं तो आपकी बीवी बनना चाहती हूँ ऐसे करके, इसमें उसी को डालूंगी। कांग्रेचुलेशन। अब तू फाइनली किसी की पिंकी और आरती एकदम बचपन के फ्रेंड है। ऐसे ये दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं? कब से जानते हो आरती एक दूसरे को? क्लास से। 6th क्लास से। तुझे याद है रे। हम्म। ये 10 से बोल जाऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है। भाई आप लोग मस्ती करो, मेरा सब्जी जल जाएगा। एंड सी इज ईटिंग पाइनएप्पल। आज इसको मैंने गुस्सा से कुछ बना कर नहीं दिया, क्योंकि भाई इसने आज नहीं कल बहुत गलत वाला काम किया था। घूमने चली गई थी। ऐसे मम्मी इसको लेकर काफ़ी परेशान है, लेकिन ये समझती नहीं है। आज मैं आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और थोड़ा मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं सारा चीज़ एक साथ ही डाल कर पका रही हूँ बस। अभी पकने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा, पर ऑलमोस्ट मेरा आज खाना बन चुका है। कुकर अपने आप के ऊपर लिपापोती कर चुका है फाइनली पूरी तरीके से। अब ये सब्जी ना बस दिख रहा है कबाड़ा, लेकिन इसको टेस्टी बनाएंगे। पकने देते आराम से, ये जब तक कुक होगा तब तक हम अपना काम करेंगे दूसरा। पिंकी के अलावा शीतल और आरती दोनों की ही शादी होने वाली है, और दोनों ही पिंकी के बचपन के फ्रेंड है। पिंकी तो पैदा हुई है तब से शीतल के साथ, और आरती के साथ वो 6th क्लास से फ्रेंडशिप में है। और दोनों तीनों काफ़ी मौज मस्ती भर पूरी रात भर यहीं पे बात करते करते ही करके पूरा टाइम बिताए हैं। और आरती आज मेरे घर पे ही रुक गई और शीतल भी रुक गई, तो तीनों ने अपने बचपन की बातें, स्कूल की बातें और अपने होने वाले पति की बातें कर करके हमारा नींद खराब किया। और जब मैं घर पर रहती हूँ तो मेरे अलावा सारे लोगों की बीमारी बढ़ जाती है, मतलब कि किसी के पास टाइम नहीं होता या किसी को काम नहीं करना होता, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छे होंगे पर आई एम नॉट ओके। मैं तो ठीक रहने वालों में से हूँ ही नहीं भाई। मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ होने शुरू हो जाते हैं कि ना मैं लोगों को गाली दे सकती, ना खुद को गाली दे सकती, ना अपनी किस्मत को कोस सकती, ना ही मैं कुछ और कर सकती हूँ। खैर, वो जो इधर से इस कपड़े के पीछे घर दिख रहे हैं, ये वाइट वाला, इसके जस्ट बगल में आरती का घर है। तो वहाँ पे सगाई है, लेकिन अंदर में सगाई वगैरह का प्रोग्राम चालू हो रहा, और मैं नहीं जाने वाली क्योंकि मेरा मूड कम्प्लीटली ऑफ है। मैं सुबह थोड़ा लेट उठी, पढ़ाई वढ़ाई किया मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। फिर उसके बाद चीज़ें, खाना पीना, जो भी चीज़ें होती है मैंने वो किया, बर्तन झाड़ू किए। और अब पिंकी बीमार हो गई। ऐसे अगर मेरे घर में किसी को किसी चीज़ के लिए मना करो कि ये काम मत करना, इस काम करने, ये वाले काम करने से तकलीफ़ हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या फिर सबसे बड़ा चीज़ की तबीयत ख़राब हो जाएगा, तुम लोग तो मरोगे बिस्तर में लेकिन मेरा भी लेट हुओगे, तो इन लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे मत सिखाया करो, मुझे मत बताया करो। और ये इंसान के ऊपर जब बीतता है ना, तो ऐसा लगता है सीधे इन लोगों का गला घोट के मार दूँ। भले मेरे सिर पे मौत, हत्या या फिर जानलेवा केस चले, लेकिन ऐसे पापियों के साथ तो रहने की इच्छा ख़त्म हो जाती है मेरी। मतलब समझा समझा के इंसान थक जाए कि एक बीमार को देख लो फिर तुम संभल जाओ, तो इनके दिमाग में वो नहीं चलता है। अब दूसरे दिन सीमा को समझा रही हूँ, सीमा कहती मेरे को मत समझाया करो, मेरे को मत बोला करो, उसके चक्कर में मेरे इतना सारा कुछ हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान बस कर लो जितनी चीज़ें आप कर सकते हो। मैं पूरी तरीके से अपनी आपा खो चुकी थी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाला और समझाने के बाद मैं पढ़ने बैठी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि दुकान काफ़ी बिखरा है, तो मैंने इसे भी समेटने का काम किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।